नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ अम्बरीश में आपका स्वागत है। जैसा कि डीएलएड 4 सेमेस्टर का एग्ज़ाम अब नज़दीक है। डीएलएड 4 सेमेस्टर का एग्ज़ाम नवंबर माह में प्रस्तावित है। उस क्रम में हम लोग आज डीएलएड 4 सेमेस्टर के विषय इंग्लिश के सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक प्रीपोजिशन को पढ़ेंगे, जो एग्ज़ाम में मिनिमम 2 और मैक्सिमम 3 नंबर का पूछा जाता है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। डीएलएड 4 सेमेस्टर की प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि प्रीपोजिशन होता क्या है। प्रीपोजिशन की डिफिनीशन देखेंगे। प्रीपोजिशन इज ए वर्ड दैट इंडिकेट्स रिलेशनशिप बिटवीन नाउन और प्रोनाउन एंड द अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस। मतलब प्रीपोजिशन वह शब्द है जो नाउन या प्रोनाउन का वाक्य के दूसरे शब्दों के बीच का संबंध बताता है। प्रीपोजिशन हमेशा नाउन या प्रोनाउन से पहले आता है। इससे एग्जाम्पल देखेंगे कि कौन कौन से शब्द प्रीपोजिशन होते हैं। इन, ऑन, एट, टू, विथ, अंडर, अबव, इनटू, बाई, ऑफ, बिटवीन, बिसाइड, ये सब प्रीपोजिशन वर्ड हैं। प्रीपोजिशन इज ऑलवेज यूज्ड बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन। प्रीपोजिशन हमेशा नाउन और प्रोनाउन के पहले यूज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। तो ये तो प्रीपोजिशन की डिफिनीशन हो गई। चलिए देखते हैं प्रीपोजिशन के प्रकार। काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन कितने प्रकार के होते हैं? प्रीपोजिशन 5 प्रकार के होते हैं। प्रीपोजिशंस आर ऑफ 5 डिफरेंट काइंड्स। नंबर 1 सिंपल प्रीपोजिशन, नंबर 2 कंपाउंड प्रीपोजिशन, नंबर 3 डबल प्रीपोजिशन, नंबर 4 पार्टिसिपल प्रीपोजिशन, नंबर 5 फ्रेज प्रीपोजिशन। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सिंपल प्रीपोजिशन में कौन कौन से आते हैं। सिंपल प्रीपोजिशन में आते हैं इन, ऑफ, ऑन, ऑफ, टू, अप, विथ, एट, बाई, फॉर, ईटीसी और भी। नंबर 2 पे है कंपाउंड प्रीपोजिशन। कंपाउंड प्रीपोजिशन में आते हैं विदाउट, विदिन, आउटसाइड, इनसाइड, इनटू। डबल प्रीपोजिशन में आते हैं आउटसाइड, ऑफ, आउट ऑफ, फ्रॉम आउट, फ्रॉम बिहाइंड। पार्टिसिपल प्रीपोजिशन में आते हैं कंसर्निंग, पेंडिंग, कंसिडरिंग। दे आर पार्टिसिपल ऑफ वर्ब्स यूज्ड एज प्रीपोजिशंस। फ्रेज प्रीपोजिशन बिकॉज ऑफ, ऑन अकाउंट, इन अपोजिशंस टू, विथ रिगार्ड टू, विथ अ व्यू टू, ईटीसी। तो कहने का मतलब ये है कि काइंड ऑफ प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन 5 प्रकार के होते हैं। सिंपल प्रीपोजिशन, कंपाउंड प्रीपोजिशन, डबल प्रीपोजिशन, पार्टिसिपल प्रीपोजिशन, फ्रेज प्रीपोजिशन। तो चलिए अब यूज ऑफ प्रीपोजिशन देखते हैं। यूज ऑफ प्रीपोजिशन में सबसे पहला शब्द है इन। इन का प्रयोग हम सेंटेंस में कैसे करते हैं प्रीपोजिशन के रूप में, उसे देखें। तो इन का प्रयोग हम समय की लंबी अवधि, जैसे कि मंथ्स, ईयर्स, डिकेड और सेंचुरीज के लिए करते हैं। मंथ के लिए, ईयर के लिए, डिकेड, शताब्दी के लिए इनका प्रयोग करते हैं। इनका प्रयोग बड़े स्थानों के लिए होता है। आंतरिक स्थिति बताने, सप्ताह, महीना तथा वर्ष से पूर्व करते हैं। तो एग्जाम्पल के रूप में देख लेते हैं। माई एल्डर ब्रदर लिव्स इन दिल्ली। तो दिल्ली के पहले इनका प्रयोग हुआ है। राजूज बर्थडे कम्स इन द मंथ ऑफ नवंबर। तो इन द मंथ ऑफ नवंबर, मंथ के पहले भी इनका प्रयोग होता है। वेयर वर यू इन द इवनिंग मॉर्निंग। इवनिंग मॉर्निंग के पहले भी इनका प्रयोग होता है। इन प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। समय सूचक शब्द जैसे कि मॉर्निंग, इवनिंग। ऋतु सूचक शब्द जैसे समर, विंटर। अवधि सूचक शब्द जैसे 1 घंटे में, 1 हफ्ते में, 1 साल में आदि के साथ इनका प्रयोग होता है। एग्जाम्पल के रूप में देखेंगे कि कैसे अवधि सूचक, समय सूचक या ऋतु सूचक के साथ इनका प्रयोग किया जाता है। तो एग्जाम्पल में आई शैल कम बैक इन एन आवर। तो आवर के पहले इनका प्रयोग। आई शैल गो टू हरिद्वार इन समर। समर के पहले इनका प्रयोग। तो इनका प्रयोग हम समय सूचक जैसे कि मॉर्निंग, इवनिंग और ऋतु सूचक समर, विंटर, अवधि सूचक आवर, इन अ वीक, इस
इन सब के पहले करते हैं। बड़े स्थानों के लिए करते हैं, सप्ताह, महीना, वर्ष के पूर्व इन प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगले प्रीपोजिशन वर्ड पे चलते हैं। अगला प्रीपोजिशन वर्ड है ऑन। ऑन का प्रयोग हम पर के अर्थ में करते हैं। जैसे कोई सेंटेंस दिया है, जैसे दिया है कि बॉल मेज पर रखी है, तो ऑन अ टेबल, तो ऑन का सेंस हम लोग पर के रूप में लेते हैं। ऑन का प्रयोग और किस किस रूप में करते हैं हम? स्थिरता के भाव एवं दिन और दिनांक के पहले करते हैं। मतलब ऑन का प्रयोग हम दिन, जैसे संडे मंडे है, ऑन मंडे, ट्यूसडे, ऑन ट्यूसडे, और दिनांक के पहले करते हैं, विशिष्ट दिनांक के पहले करते हैं। ऑन का प्रयोग फॉर ए सरफेस थिंग, किसी सतह पर। उसके बाद ऑन फॉर ए पार्टिकुलर डे और डेट, किसी विशिष्ट दिन और तारीख। जैसे 15 अगस्त हो गया, इंडिपेंडेंस डे, तो ऑन इंडिपेंडेंस डे। और संडे मंडे में करते हैं ऑन मंडे, ऑन 4 नवंबर, ऑन 5 नवंबर, ऐसे ऑन का प्रयोग किया जाता है। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। आई शैल कम ऑन मंडे, आई शैल कम ऑन मंडे, तो मंडे के पहले ऑन का प्रयोग हुआ है। 4 नवंबर, ऑन 4 नवंबर, ऑन इंडिपेंडेंस डे, ऑन माई बर्थडे। इस तरीके से ऑन का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगले प्रीपोजिशन वर्ड पे चलते हैं। अगला प्रीपोजिशन वर्ड है एट। एट का प्रयोग प्रायः छोटे स्थान के लिए, पास के अर्थ में एवं दर के लिए किया जाता है। एट का प्रयोग हम प्रायः छोटे स्थानों के लिए, पास के अर्थ में एवं दर के लिए करते हैं। निश्चित समय बताने के लिए एट का प्रयोग किया जाता है। एट का प्रयोग जब हम विशिष्ट समय, जैसे कि नून, मिडनाइट, न्यू ईयर, 6 AM, 7 o'clock के लिए करते हैं। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। आई वेक अप एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग। समय बताने के लिए हम लोग एट का प्रयोग करते हैं। एट 6 o'clock, एट 7 o'clock, एट 9 o'clock, इस तरीके से। आई लिव विद माई फैमिली एट, आई लिव विद माई फैमिली एट क्रिसमस, तो क्रिसमस विशिष्ट समय के लिए, विशिष्ट दिन के लिए भी एट का प्रयोग होता है। द स्टार शाइन एट नाइट, तारे रात में चमकते हैं। तो एट का प्रयोग हम प्रायः छोटे स्थान, पास के अर्थ में और निश्चित समय बताने के लिए एट का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगले प्रीपोजिशन वर्ड पे चलते हैं। अगला प्रीपोजिशन वर्ड है इनटू। इनटू का प्रयोग हम गति के साथ अंदर जाने के लिए किया जाता है, जबकि इन का प्रयोग जब कोई वस्तु किसी के अंदर हो और स्थिर हो तब करते हैं। तो इनटू का प्रयोग हम गति में जब कोई चीज़ रहती है उसके लिए करते हैं। जैसे आई वेंट इनटू द रूम, मैं रूम के अंदर गया। द कैट फेल इनटू द वेल, तो यहाँ पे गिरने की सिचुएशन बन रही है, इसलिए यहाँ पे इनटू का प्रयोग किया। जब यहाँ जाने की मतलब कि गति यहाँ पे दिखाई गई है, इनटू का प्रयोग गति के साथ किया जाता है। अगला प्रीपोजिशन वर्ड है विथ। विथ का प्रयोग साथ के अर्थ में तथा यंत्र के लिए करते हैं। जब किसी वस्तु की सहायता से कोई काम किया जाता है तो वहाँ हम विथ लगाते हैं। जैसे ही रोड द लेटर विथ अ पेन, शी कट्स द वेजिटेबल विथ अ नाइफ, वो एक पत्र पेन से लिखता है। शी कट्स द वेजिटेबल्स, वो सब्जियों को चाकू की सहायता से काटता है। अगला प्रीपोजिशन वर्ड है बाई। बाई का प्रयोग द्वारा के अर्थ में किसी व्यक्ति अथवा एजेंसी के साथ और माप के लिए करते हैं। जब किसी व्यक्ति के द्वारा कोई काम किया जाता है तो उस व्यक्ति के लिए भी बाई का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं, दिस लेटर वाज रिटन बाय मोहन, यह लेटर मोहन के द्वारा लिखा गया था। ताजमहल वाज बिल्ड बाय शाहजहां, ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था। तो बाय का प्रयोग हम द्वारा के अर्थ में भी करते हैं और किसके द्वारा काम किया गया है यह बताने के लिए भी करते हैं। अगला प्रीपोजिशन है टू। जब कोई कहीं जाता है तो वहाँ के लिए टू का प्रयोग करते हैं। जैसे आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू मार्केट, आई विल गो टू आगरा। तो जब हम कहीं जाते हैं तो वहाँ के लिए टू का प्रयोग करते हैं। अगला प्रीपोजिशन वर्ड है फ्रॉम। फ्रॉम का प्रयोग अलग होने के लिए तथा जब हम कहीं से आया जाता है तो वहाँ पर
फ्रॉम आता है, आई एम कमिंग फ्रॉम हाउस, मैं घर से आ रहा हूँ, इस अर्थ में फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रीपोजिशन वर्ड है फॉर। जब काम होने की अवधि बताई जाती है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम, अर्थात वह काम कितनी देर से हो रहा है, तो वहाँ फॉर का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण से समझते हैं, वी हैव बीन स्लीपिंग फॉर 4 आवर्स, हम 4 घंटे से सो रहे हैं। आई हैव बीन इल फॉर अ वीक, मैं 1 हफ्ते से बीमार हूँ। तो जब किसी काम की अवधि बताई जाती है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम, वह काम कितनी देर से हो रहा है, वहाँ पे फॉर का प्रयोग करते हैं, फॉर प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। फॉर का प्रयोग और कहाँ किया जाता है, जब किसी वस्तु की कीमत बताई जाए तो फॉर का प्रयोग किया जाता है। आई बॉट द पेन फॉर 4 रुपीज़, इस पेन को 4 रुपये में खरीदा। तो खरीदने के अर्थ में भी वस्तु की कीमत बताई जाए तो भी फॉर का प्रयोग किया जाता है। प्रीपोजिशन ऑफ का यूज कैसे करेंगे, यूज ऑफ, जब कोई चीज़ किसी पदार्थ की बनी है तो उस पदार्थ के लिए ऑफ आता है। माई रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, दिस टेबल इज मेड ऑफ वुड। तो कोई चीज़ किसी पदार्थ की बनी होती है तो उस पदार्थ के लिए हम ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट प्रीपोजिशंस हो गए। प्रीपोजिशन की डिफिनीशन, प्रीपोजिशन के काइंड और कुछ इम्पॉर्टेंट प्रीपोजिशन वर्ड जो हमने अभी पढ़े हैं, ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ये प्रीवियस ईयर से देखे गए, उसके बाद हम यहाँ पे लेकर आए हैं। इस की PDF आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विथ अम्बरीश में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।